मन काबर तोर आज उदास है। गा भैया मन काबर तोर आज उदास है। जब तक सांस है तब तक ले आस है। जब तक सांस है तब तक ले आस है। गा भैया मन काबर तोर आज उदास है। रे संगी मन काबर तोर आज उदास है। आगे अंतरा है। गिर गिर के उठना मेहनत ले नहीं रूठना। जिंदगी है मेला मजा ले है बर न चूकना। रोवे रही जिंदगी है लगी पहाड़ कस। हंस गा के नाच बने लगी तिहार कस। हो ही छिनमा दुख पीरा के नास गा। सुंदर मन काबर तोर आज उदास है। रे भैया मन काबर तोर आज उदास है। अब आगे अंतरा है। देख सूरज तोरे बर लाली बगरात है। किरण किरण आशा विश्वास लेके आते हैं। सुख दुख तो जिंदगी समुंदर के लहरा है। पार कौन पाही ये करे तो अगम गहरा है। फिर तोर पाँव तरी मेहनत कर बेटा। फिर तोर पाँव तरी लक्ष्मी के बास है। गा भैया मन काबर तोर आज उदास है। भाई सुंदर मन काबर तोर आज उदास है। झिन मारा रे झिन मारा राम। होड़की पारे राजा झिन मारा रे। झिन मारा रे झिन मारा राम। होड़की पारे राजा झिन मारा रे। ये छानी ओ छानी नाचे बिलैया नाचे बिलैया नाचे बिलैया। ये छानी ओ छानी नाचे बिलैया नाचे बिलैया नाचे बिलैया। भौजी के भाई लगे मोरो मितैया। झिन मारा रे झिन मारा रे झिन मारा राम। होड़की पारे राजा झिन मारा रे। घोर मोर मंठम है टूट गए मथानी। टूट गए मथानी टूट गए मथानी। घोर मोर मंठम है टूट गए मथानी। टूट गए मथानी टूट गए मथानी। फैर का दूरा लड़का रोए पायले जेठानी। झिन मारा रे झिन मारा रे झिन मारा राम। होड़की पारे राजा झिन मारा। चीज को मैं नोटिस किया वो ग्राम पंचायत बंजी को नहीं, लेकिन जब सर बताया कि नहीं जोगनी लोक कला मंच बंजी जो था, तुरंत तो जान गए कि हाँ परमेश्वर सर है ना, इस चीज में अभी भी ताकत है। मैं आज भी बड़े बड़े एक्टरों के साथ उठना बैठना होता है मेरा, जब मैं उस चीज को देखता हूँ तो आज भी बंजी का मतलब जितने हमारे हमसे बड़े हैं वो बहुत कोशिश किए और यहाँ तक लेके आए। तो क्यों ना हम ऐसा करें बंजी गांव का कि ये जो छोटा सा गांव है, ये जो बहुत पिछड़ा था, उसको ले देके खींच तान के एक जोगनी लोक कला मंच संगीत के माध्यम से यहाँ तक लेके आए। तो क्यों ना हम उस चीज को खींच के आगे तक लेके जाएं। जैसे अपन मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता, हैदराबाद, ऑल इंडिया में अगर एक शाहरुख खान को देखा जाए तो कौन नहीं जानता है। दुबई में सबसे बड़ा खान है तो वही आज के टाइम पे शाहरुख खान। या उसका जन्मदिन हो या कोई स्पेशल दिन हो तो उसके लिए फ्री में एक दिन का करोड़ों का लाइट लगता है। लाख तो छोड़िए, करोड़ों का खाली बिजली बिल आता है। ये एक संगीत है। और मैं आज भी जोगनी लोक कला मंच बंजी जो है उसको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन क्यों ना उस चीज को और आगे लेके जाए। और ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के माइंड में आता होगा। मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं इस चीज को आगे तक लेके जाऊं। आज भी वो संगीत मेरे रगों में बहता है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अपने बंजी गांव को आगे लेके जाएं, क्योंकि आने वाला पीढ़ी कैसा रहेगा नहीं जानते हैं। आज हम हैं नए पीढ़ी, लेकिन आने वाला भी तो कुछ सोचता होगा। मोर महादेव करके एक मूवी में भी करके आया हूँ प्रकाश अवस्थी के साथ। एक दिन का 20 से 25 हजार रुपए चार्ज करता है। काहे चार्ज करता है? क्योंकि उसके पास टैलेंट है, कला है, संगीत है, बचपन से उस चीज को संघर्ष किया है। तब तो और हंस के लोग देते हैं उसको। जब से अभी समझदार हुआ हूं तब से बस इसी प्रयास में लगा हूं, किसी भी तरह मैं संगीत को आगे लेके जाऊं, किसी भी तरह आगे लेके जाऊं। थोड़ा सा मौका मिलता है मेरे को, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटता।
कि नहीं मेरे को जाके सीखना है वहां, क्योंकि सीखना है, अभी सीखेंगे तब तो आगे चल के हम इस चीज को कर घने अमिरैया बंजीमा मोरे गाँव, घने अमिरैया बंजीमा मोरे गाँव, तय घूमेला यवे संगीत घूमेला यवे, तय घूमेला यवे माया रे घूमेला यवे। घने अमिरैया बंजीमा मोरे गाँव, घने अमिरैया बंजीमा मोरे गाँव, तय घूमेला यवे रानी तय घूमेला यवे, तय घूमेला यवे माया तय घूमेला यवे। दया माया रखे रे मोला झन भुलावे, वो सुरता आही कभूत तय चल आवे। दया माया रखे रे कभू झन भुलावे, वो सुरता आही कभूत तय चल आवे। माया रखे रे माया राख रही अचरा के छोर माँ, तय घूमेला यवे माया तय घूमेला। दाल भात तरकारी ग भैया, दाल भात तरकारी, बाकी सब सरकारी ग भैया, बाकी सब सरकारी। सुख मा सौ संगवारी भैया, सुख मा सौ संगवारी, दुख में कौन पुछारी भैया, दुख में कौन पुछारी, दुख में कौन पुछारी ग भैया, दुख में कौन पुछारी। दाल भात सरकारी ग भैया, दाल भात सरकारी। जांगरकारी बूताचारी, जांगरकारी बूताचारी, जिंदगी के लाचारी। दाल भात सर तरकारी ग भैया, दाल भात तरकारी। वाह। जतन करो धरती के संगी जतन करो रे, जतन करो भुइया के संगी जतन करो रे, जतन करो रे हो। सेवा मैया जगत रहु माता, सेवा मैया जगत रहु माँ, सेवा मैया जगत रहु माता, सेवा मैया जगत रहु माँ। कोने लगावे अमाय मलिया नरियर झाड़, हाय रे अनार को न कोड़ावे जल सागर। जहाँ गैया पानी पियाए बाबा नया स्नान, मैया जी के थान, सेवा मैया जगत। मेरा भोला है भंडारी करता, नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे। हो सरगुजिया बस्तरिया कैले, सरगुजिया बस्तरिया कैले, यो कह दे रे गढ़िया, भारत माता के बेटा यो सुघर छत्तीसगढ़िया, भारत माता के बेटा यो सुघर छत्तीसगढ़िया। ललरे लर 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 ललरे लर लर लर। सभी ने बहुत सुंदर बात को यहाँ पर उल्लेखित किया, और जिससे हमको एक ताकत खड़ा हुआ, उसमें मजबूती आया कि हम लोग तो जुड़े ही हैं, और इसके माध्यम से जो एक छाप पड़ा या पहचान बना है, समर्पित कलाकार। संकल्प है कि हम कलाकार हैं तो मतलब कलाकार हैं। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। लोक कला के क्षेत्र में या लोक संस्कृति के क्षेत्र में हम लोगों को विचार करना चाहिए, और हम लोगों को उस चीज़ को अपनाना चाहिए जिससे हमारा एक छाप बनता है, जिससे एक पहचान बनता है, और उससे हमारे संस्कृति का रक्षा भी होता है। उसके हम संवाहक भी हैं और रक्षक भी हैं।
और उसको संचालित करने वाले लोग हैं। जी बुजुर्ग। तो उस चीज को हम ये नहीं कहें कि आने वाला पीढ़ी या हमारा जो बुजुर्ग पीढ़ी, इसमें हम डिवाइड नहीं करते हैं। तो आज के डेट में हमारा कहना ये है कि हम लोग क्यों ना इसको और सुसज्जित करें, इसको और अच्छे ढंग से मजबूत करें। जैसे चिंटू भाई का जो इतना बड़ा बोलने का जो ताकत खड़ा हुआ है, ये वहाँ गए ना होते और वहाँ देखे नहीं होते तो इतनी मजबूती से हमारे पास में उस बात को नहीं रख सकते। जैसे आपका यहाँ पर जो विचार आ रहे हैं वही हमारा एक शक्ति है। यदि हम अलग को अलग अलग करते हैं अंगों को, तो हमारा शरीर का नुकसान होगा। भाई मान लीजिए एक खराब अंग है, इसको हम कटवा देंगे तो एक हाथ कट गया। मान लीजिए ये भी अंग हमारा खराब है, इसको भी कटवा दिए तो कटेगा किसका अंग? कटने के लिए तो हमारा ही अंग कटेगा। इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत है, काटने की जरूरत नहीं है। ये हमारा अंग कैसे ठीक हो, इन अंगों को हम सुव्यवस्थित कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें कि हमारे दोनों बांह जो है मजबूत हो जाएं और हमारा जो शरीर का वास्तविक जो ताकत है वो खड़ा हो। हम लोग औपचारिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये केवल हमको अंदर से गहराई से अंतर मन से भावपूर्ण इस बात को लेकर के समझना है। तो आज के इस समय में मैं बेहद खुशी के साथ बड़े हर्षित मन से कहना चाहता हूँ, हमारे कन्हैया लाल जी आगे, हमारे नभास सर जी हैं, कई लोग कई रूप से इन लोगों का उदाहरण देते हैं। नेवालाल गुरु जी हैं, जैसे आप खुदा ही हैं, हमारे मामा जी हैं, फिर रामलाल जी हैं, इधर बच्चे लोग हैं। स्वच्छ भाव होना चाहिए और उसमें प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए। हमने बोला कि ये ऐसा करना है, वो मान करके उसको कर लिए। अब यहीं पर बात ये आ जाता है, जो मान लिया वो तो मानव है और उसको दमन कर दिया, मैंने काट दिया या उसको नहीं किया, वही दानव है। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जीवन में लक्ष्य क्या? फिर दूसरा चीज, यदि आप संगीत किए हैं तब ना लोग अपेक्षा करते हैं, यदि आप नहीं किए होते तो अपेक्षा लोग नहीं करते। माता राजमोहनी देवी को जब 3 लोग आए और ये बोले कि तुम चिंता यहाँ रोने गाने के लिए तुम नहीं आए हो, तुम इसलिए आए हो कि समाज का कल्याण करने के लिए आए हो। हम सबको ऊपर वाले ने किसी न किसी रूप में उस काम को करने के लिए भेजा है, क्या है? इसलिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे, अन्यथा हम लोग यहाँ कहाँ बैठ पाते? जैसे नहीं कहते हैं गंगा लाला ने भागीरथी, भाई गंगा लाला ने भागीरथी, राजा सगर कर नंदी। अब सगर तो नहीं ला पाया, अंशुमान नहीं ले पाया, असमंजस नहीं ले पाया, लेकिन लाया तो कौन? भागीरथी लाया। माने उस पीढ़ी के वो नाती पीढ़ी में वो लोग ला पाए। तो इसी प्रकार कई पीढ़ी बंदिश से हमारा चलेगा तो हो सकता है कौन पीढ़ी में यहाँ पर नाम रोशन हो जाएगा, ये हम आप नहीं जानते, ये इतिहास बताएगा, हम रहे ना रहे। चिंटू भाई का कहना तो बड़ी खुशी की बात है, मैं उसका भी बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि हमारे बीच का लड़का एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। तो इसको भी संभालते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा निवेदन इतना ही है कि आप सब लोग मिल करके एक अच्छा पहचान, जैसे कि इसमें सब जुड़ा है, हमारे गांव में रोड किधर जाना चाहिए, हमारे गांव का हर समाज का व्यक्ति कैसा होना चाहिए, हर घर में पढ़ा लिखा होना चाहिए, झूठ बोलने वाले परिवार में नहीं होना चाहिए, और जो है एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि किसी को पढ़ते हुए देख करके उसमें कोई गलत धारणा नहीं आना चाहिए। किसी की बेटी है, उसके प्रति बहन है या मेरी बुआ है या दादी है, जो भी ये भावना आना चाहिए। तो ये जो भावनाएं जो जुड़े हुए हैं, इन भावनाओं का भी कदर करने का हम लोग को टीम के साथ में सोचना चाहिए। यही हमारा पवित्र गांव होगा, तो यही पवित्र गांव होगा तो ये हमारा स्वर्ग बनेगा। समय जो है ना ये पासवान है जी, समय पासवान है, कौन कहाँ चला जाएगा कोई नहीं जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य टारगेट ये होना चाहिए कि इस काम को हमको करना है। जैसे फरारी बाबा जब हनुमान जी का जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर ली तब तक वो गए नहीं, जब तक वो किए नहीं। उनका एक संकल्प था कि मैं हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगा। और वो स्वप्न में आते थे हनुमान जी, जहाँ मूर्ति का गड़बड़ हो ना गुरु जी,
रात में स्वप्न आता था कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, तो तुरंत सवेरे वो बोलते थे कि यहाँ पर मिस्त्री ऐसा बनाओ। एक देवतुल्य जो फलाहारी बाबा हो गए थे, तो उन्होंने ऐसा संकल्प लेकर के काम किया, तो भगवान हनुमान जी उनको पूरा किए। धरा तो धरा रहेगा, पर तू क्या धरा रहेगा जी। धरा तो धरा रहेगा मतलब धरती तो धरती रहेगा, लेकिन तू क्या धरा रहेगा मतलब तुम क्या पकड़ के रखो, जाना तो खाली हाथ। तो इसलिए यहाँ पर जो भी है यहीं छोड़ के जाना है। यहाँ छोड़ के क्या जाना है, एक अच्छा सा जनता छोड़ के जाना है, एक भलाई अच्छा छोड़ करके जाना है, लोगों को लाभ दे करके जाना है, यही तो जाना होगा। असलियत जाना यही होता है। मिल करके इस गांव को ऐसा एक मन भावन गांव बनाया जाए, इसको ऐसा सजाया जाए, वृंदावन का भावना ले करके गांव को तीर्थ टाइप का हम बना दें। यहाँ पर कोई कमी नहीं है लोकेशन का। हसदो गंगा तट में हम लोग बसे हुए हैं, चारों तरफ इनका सहारा है, और इधर जोगी डोंगरी का जो हमारा कि बंजी गांव नहीं रहा होगा ना, इसके बाद भी कोई ऋषि आत्मा यहाँ रहते रहे। अनुकूल अवस्था धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है, जैसे अल्लाह माड़ा। तो इस प्रकार से जो संस्कृति, गाना बजाना, पर्व, तीज, त्योहार जो आया है, इस पर भी हमको बचना है। इसके पीछे पूरे देश का मामला है, और देश की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय विचारधारा होगा, वही देश का रक्षक होगा। सामाजिक विचारधारा होगा, वही समाज का रक्षक होगा। यदि सामाजिक विचारधारा नहीं होगा तो हम भाई भाई टूटेंगे, भाई भाई फूटेंगे, छिन्न भिन्न होगा, और आपस में ही हम लोग लड़ करके यहीं से चले जाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे जिसके लिए मनुष्य का अवतार हुआ। वो डेवलप करने के लिए हम लोग को सत्संग जरूरी है, बैठक जरूरी है। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे तो हमारा ये काम बड़ा सजग से और सरलता से और सहजता से आगे बढ़ेगा। और दिल्ली बॉम्बे का जहाँ तक सवाल है, एक बार हम लोग दिल्ली जाते जाते बच गए, रिकॉर्ड चला गया था एसडीएम कार्यालय से रामायण गाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों कारण से वो दब गया लेटर, नहीं तो दिल्ली में भी प्रस्तुतिकरण के लिए हमारा शिव शक्ति महाराज मंडली का कार्यक्रम जाने वाला था। तो आज भी ऐसा कोई अवसर आ सकता है, तो हम लोग अपने आप को सजाएं। उन सब चीज़ों को हमको फिर से प्रैक्टिस करना होगा, इसमें हम चलें तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण का स्थिति भी सुधार होगा। एक ही टारगेट को हमको करने की जरूरत है कि मंडप यदि गढ़ता है तो मंडप में पेड़ ना काटे जाएं, बल्कि पेड़ लगाए जाएं। बांस को यदि हम लगा करके शादी करते हैं, बांस जो है वंश होता है, एक पेड़ लगाते हैं तो उसके कई पेड़ सामने आ जाते हैं, लेकिन पेड़ के काटने से उसका क्षरण हो जाता है, वो टूट जाता है। तो इस बात को भी अपने को सामने लाना चाहिए। तो आज के इस पावन अवसर पर जो बैठक हो रहा है, आज अमावस्या है, चैत्र नवरात्रि का, हम लोग हिंदी महीना के हिसाब से चलते हैं, है ना, चैत बैसाख जो भी, अंग्रेजी महीना के हिसाब से नहीं चलते हैं। शादी विवाह जो भी लगन लगता है तो इस महीने के आधार पर लगता है। तो अपन जो है कल ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई स्वास्तिक लगा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, दरवाजे में जलाते हैं, लेकिन अपने घरों के दरवाजे पर भी दीपक एक जलाना चाहिए, या रंगोली बनाने वाले बना सकते हैं तो भाई वो भी बनाना चाहिए, और शुभकामनाएं देना चाहिए। तो आज के इस बैठक में मैं अपनी बात कहीं पर